हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं फूल बागान की, जहां पर बड़े सारे सुगंधित फूल खिले थे। यानी कि बहुत सारे लोग थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और भीड़ किसके लिए थी? तो वो ठंडी हवा का मजा लेना चाह रहे थे। मतलब कोलकाता वासी, कोलकाता सिटी ऑफ जॉय में एक पहाड़ी बॉय आ गया था, इसलिए सभी लोग बड़े इंटरेस्टेड से वहां पर पहुंच गए थे। नॉर्थ कोलकाता का एक पार्ट है। और जो फूल बागान का जो शो भी रहा है, कमाल था। उफ, इतने सारे लोग। मैं इनफैक्ट जहां पर बैठी थी, मैं कल खुद शूट पर थी और उसके बारे में सर्टेनली आई गिव यू डिटेल्स अलग से। कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं बाद में शेयर कर लूंगी आपसे। सो वहां पर मैं जब बैठी थी तो हम लोग कुछ बैठे हुए थे, साथ में ही बातें बातें कर रहे थे सब। टेलीविजन इंडस्ट्री वाले ही लोग थे। और वहां पे जब मैं बात कर रही थी तब मैंने लाइव दिखाया कि ये देखिए, ये पवनदीप है। और यहाँ इतने सारे लोग कोलकाता में जब देखते हैं तो इतने सारे लोग पवन को देखने और सुनने के लिए आए हैं, तो वहां पर जितने भी लोग थे सबकी आंखें ऐसे खुल गई। इतना पॉपुलैरिटी। आई सेड हाँ, ये लड़का बड़ा पॉपुलर है, इस पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में छाने को तैयार है। सो कुछ इस तरीके से बात चल रही थी। मैं सर्टनली उस समय जितना लाइव देख पाई, उसके बाद फिर मैंने उसका रिकॉर्डेड वर्जन देखा है। तो फ्रेंड्स, जो रिकॉर्डेड वर्जन मैंने देखा है उसका आपको रिव्यू देने के लिए आ गई हूँ। तो सच में ये कहती हूँ कि सिटी ऑफ जॉय में जब पहाड़ी बॉय पहुंचा था, तो जो ठंडी हवा चल रही थी सुरों की, माइंड ब्लोइंग थी। आई मीन, लोग ऐसे इंतजार ही कर रहे थे। ऐसा लगता है ना, ऐसे क्रिकेट का मैदान हो, लोग कैच करने के लिए बैठे हुए हैं कि जैसे ही बॉल मेरे पास आएगी मैं उसको कैच कर लूं। मतलब एवरीबडी वाज कंप्लीटली रेडी फॉर द फैक्ट कि अब पवन सामने आएगा। और पवन भी ना इम्प्रेस करने में कहीं पीछे नहीं था। मतलब सारे रंग दिखाने की तैयारी में थी। मतलब तैयारी में था कि देखिए, मैं ये वाला गाना गाता हूँ, फिर देखिए मैं सिंथेसाइजर पे गाता हूँ, कीबोर्ड पे गाता हूँ, उसके बाद फिर मैं तबले पर भी आपके लिए गाने गाकर सुनाता हूँ। और गाने तो मैं नॉर्मल अपने जो रॉकस्टार स्टाइल है वो तो आपको सुनाने वाला ही हूँ। हे भगवान, चलिए। तो ना चाहिए तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं, ये वाला गाना था। फिर कैसे हुआ, कुछ तो हुआ है। फिर लग जा गले, आशियाना, तेरा यार हूं मैं, केसरिया, नादा परिंदे। इस बीच चन्ना मेरे या वाला, ये वाला जो गाना आप पवन गाते हैं, उसमें तो आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे। उफ, ऑडियंस गा रही है, इधर से पवन गा रहे हैं, इधर से ऑडियंस की एक लाइन, इधर से पवन की एक लाइन। आई मीन, व्हाट अ तालमेल। यार, इसी को हिट शो कह देते हैं। ओके, आई एम स्टिल इन दैट थॉट प्रोसेस। उसके बाद फिर गिटार पे तो मेरा ढोला नहीं आया, ये वाला सुनाया। फिर तुझको जो पाया। एंड पब्लिक वाज आल्सो सिंगिंग। उनके हर गाने पर एक तो वो चीयर अप कर ही रहे थे, साथ ही साथ जहां जहां मौका पड़ रहा था खुद की आवाज में भी उस गाने को सपोर्ट कर रहे थे। कभी जो बादल बरसे, इलाही मेरा जी आया, बहुत सारे गाने बड़े नए नए तरीके के थे और जो मैं शायद पहली बार ही सुन रही थी उनके किसी लाइव शो में। आई एम श्योर बहुत सारे गाने पवन को आते हैं, लेकिन सुनने में जरा कम मिल रहे थे मुझको। वो वाले गाने भी मुझे सुनने को मिल गए इस बार तो। और फिर उसके बाद तबले पर वो स्पेसिफिकली बोल भी रहे थे कि इंडियन आइडल में मैंने तबले पर एक गाना गाया था, वो भी आपको सुना देता हूँ। एक बार कोशिश करता हूँ। हाय, किसी को कोशिश करने की जरूरत होती है? नहीं नहीं, ऐसे किसी इंसान को सिर्फ परफॉर्म करने की जरूरत होती है। मतलब क्या क्या इम्प्रेस हुए होंगे वो लोग जो पवनदीप को पहली बार अपनी आंखों से देख रहे होंगे। इमेजिन करना मेरे लिए जरा मुश्किल हो जाता है। मतलब कीबोर्ड भी है आपका, साथ ही में तबला भी है आपका, आवाज तो है ही, और फिर गिटार भी है। मतलब कोई ऐसा शख्स है जो बचा हो? मेरे हिसाब से वो जो आसपास बिल्डिंग्स भी होंगी ना, वो भी ऐसे झूमने उमने लग गई होंगी पवन की आवाज सुन के। एनीवेज, इट्स टू मच। सो मेरे हिसाब से ये वाला जो शो रहा है, ये वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ शो रहा है। मुझे सीरियसली नहीं मालूम कितने सारे लोग आए होंगे देखने के लिए और सुनने के लिए, लेकिन एक बात तय है, सब खुश होकर गए होंगे। फ्रेंड्स, आई थॉरली एंजॉयड दिस शो। बहुत मजा आ रहा था मुझे ये शो देखने में। आप मुझे बताइए कि आपने कितना एंजॉय किया, क्योंकि आपके अच्छे वाले रिएक्शंस तो मुझे ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुके थे, लेकिन फिर भी आप मुझे लिखकर बताइए। जय हिंद।